नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से नाथ साहित्य के बारे में, पूरे नाथ संप्रदाय के बारे में। इसके पहले हमने 2-3 प्रकरणों को, उसके अंतर्गत विषय वस्तुओं को देखा है जो कि नामकरण से संबंधित, पूरे सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन तीनों वीडियो का लिंक दे रखा है। तो प्रारंभ से रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं हैं उनको जरूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी से विषय वस्तुएं, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है जानना आपको। तो आज हम शुरू करेंगे नाथ पंथ के बारे में। सिद्ध साहित्य को हमने पूरा पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। देखिए, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। आप जानते हैं, ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वज्रयान शाखा जो कि सिद्धों की शाखा थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि बौद्ध जो धर्म था वो विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जिससे कि सिद्ध साहित्य का आविर्भाव हुआ था, ठीक है। यही बौद्धों की वज्रयान शाखा से नाथ पंथ का भी प्रतिष्ठापना इसकी भी हुई थी। इसके संस्थापक माने जाते हैं नाथ पंथ के, आप सभी जानते ही हैं, गोरखनाथ माने जाते हैं। शुक्ल जी ने भी यही लिखा है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा थी, ठीक है। जिस प्रकार सिद्ध बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकले थे, उसी प्रकार नाथ भी बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकलती है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, ठीक है। जो 84 सिद्धों की बात हमने पढ़ी थी कि सिद्ध कितने थे, 84, तो इनमें गोरक्षपा सिद्धों के लिए एक आदर सूचक अक्षर है, जो कि आदर सूचक वाचक है, जो कि लगता है हर सिद्ध के नाम के पीछे। तो यही गोरक्षपा भी गिन लिए जाते हैं 84 सिद्धों में, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था, ठीक है। वो उनके साथ नहीं थे, क्योंकि आपने पढ़ा ही था कि सिद्धों में बहुत सारे व्यभिचार फैले हुए थे, यंत्र तंत्र साधना से संबंधित। तो उन्होंने, यानी कि गोरखनाथ ने इन सिद्धों से अपना मार्ग क्या कर लिया था, बिल्कुल अलग कर लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में मिलती है, जैसे शक्ति संगम के तंत्र, ठीक है। तो शक्ति संगम तंत्र में क्या मिलता है, शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी, ठीक है, शक्ति संगम तंत्र में मिलता है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, गोरखनाथ ने किसका क्या किया, अनुसरण किया, तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ये पूछा जाता है कि किसने हठ योग का प्रवर्तन किया था, तो देखिए गोरखनाथ जी ने ही हठ योग का प्रवर्तन किया था, ठीक है। पतंजलि के लक्ष्य को लेकर के उन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पूर्वी क्षेत्र में ये बिहार से लेकर के बंगाल, आसाम तक फैले हुए थे। तो पूर्वी क्षेत्रों में इन सिद्धों का पूरा क्षेत्र था, लीला क्षेत्र था वज्रयानी सिद्धों का। गोरख ने अपना क्षेत्र, अपना ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया था। मतलब बिल्कुल देख सकते हैं कि विपरीत दिशा में, ठीक है। एक और पूरब में जहाँ सिद्ध थे, वहीं एक और दूसरी तरफ पश्चिम में गोरखनाथ ने अपने पूरी तरीके से प्रचार प्रसार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया था। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला भी आया है। किस में आया है, जैसे कि पद्मावत में, ठीक है, बालनाथ का टीला। और ये कहाँ पर है, तो पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच स्थित है ये बालनाथ का टीला। ये भी एक आध बार प्रश्न में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है, और ये कहाँ है, तो पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच। आगे हम देखेंगे कि देखिए गोरखनाथ के समय का ठीक ठीक पता तो नहीं चलता, पर राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच जो उनका स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। यानी कि गोरखनाथ का समय कब आता है, विक्रम की 10वीं शताब्दी के समय, ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, ठीक है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, ठीक है, जो कि वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक है। और इसी के आधार पर राहुल सांकृत्यायन जी ने 10वीं शताब्दी माना है। किसका समय, तो गोरखनाथ जी का समय, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखे जाए
तो जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरपीटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। ठीक है, तो मीननाथ के पुत्र थे मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, जो कि कामरूप के मछवाहे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर के ये भी क्या हुए थे, सिद्ध हुए थे। कहा जाए मत्स्येंद्र को जालंधर का शिष्य लिखा गया है, ठीक है, कि मत्स्येंद्र क्या है, जालंधर का शिष्य है। तो अगर पूछा जाए मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है, तो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जालंधर नाथ है। ठीक है, और पूछा जाए कि जालंधर नाथ का शिष्य कौन है, तो मत्स्येंद्र ही जालंधर नाथ जी के शिष्य हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ, और गोरखनाथ के गुरु कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, तो मत्स्येंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ दोनों ही एक ही है, जो कि गोरखनाथ के शिष्य। इस प्रकार शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो सबसे पहले जालंधर नाथ, ठीक है, उनके शिष्य है मत्स्येंद्र नाथ, उनके शिष्य है गोरखनाथ। ठीक है, ऐसे करके परंपरा आती है और आगे जाकर के हम देखेंगे कि गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में ज्ञानदेव भी आते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ क्रम था, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण में कि देखिए, अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी नहीं बनता है। शुक्ल जी ने कहा है कि बहुत सारे मत के आधार पर देखा जाए तो गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से तो नहीं बनता विक्रम की 10वीं शताब्दी। ठीक है, महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में कहा है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जालंधर नाथ के शिष्य थे मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ, और गोरखनाथ के शिष्य कौन थे, तो ज्ञानदेव थे। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो स्वयं को क्या बताया, अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में, जो कि अलाउद्दीन थे इन्हीं के समय में ज्ञानदेव थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में इन्होंने कहा है। तो इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार, यानी कि ज्ञानदेव की जो परंपरा थी, महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानदेव, उनकी परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। इस आधार पर अगर देखा जाए विक्रम संवत और अलाउद्दीन का समय, तो इस आधार पर गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के पीछे आता है। ठीक है, नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जालंधर नाथ माने जाते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे, जालंधर नाथ थे। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जालंधर आदिनाथ कहे गए। तो आदिनाथ की बात करें तो जालंधर को आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, भोट के ग्रंथों के आधार पर भी ये सिद्ध जालंधर ही आदिनाथ कहे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए थे, बाद में जिनकी शिष्य परंपरा में गोरखनाथ हुए थे। ठीक है, तो ये माना क्या गया कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किया और पंजाब की ओर ये चले गए थे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं के का स्मारक जान पड़ता है। जालंधर शहर का नाम आपने सुना है, जो कि पंजाब क्षेत्र में है, और कहते हैं शुक्ल जी कि पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा गया है। बालनाथ मतलब सबसे पहले के नाथ। ठीक है, तो नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला भी बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है। इस आधार पर यदि देखा जाए संपूर्ण रूप से, तो पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। तो अगर बात की जाए शुक्ल जी की, तो शुक्ल जी ने गोरखनाथ का समय कब माना है, तो पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, अर्थात विशेषता कुछ पीछे। ठीक है, गोरखनाथ का समय इन्होंने पक्का किया है। तो इस आधार पर देखेंगे कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या भी क्या है, 9 मानी गई है। तो 84 सिद्ध और कितने नाथ, 9 नाथ। ठीक है, अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुनने जाने जाते। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम भी गिनाए गए। किसमें, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में, जिसमें है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ और मलयार्जुन। ठीक है, इन सबको आपको याद करना है क्रम के आधार पर, क्योंकि ये वाला क्रम बहुत बार परीक्षाओं में देखा गया है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद करिए, नागार्जुन, जड़हरी, सत्य, भीम, गोरक्ष, चरपट, जलमल। ठीक है, तो ठीक से फिर से एक बार देख लीजिए, नागार्जुन, जड़हरी, सत्य, भीम, गोरक्ष, चरपट, जलमल। ठीक है, तो नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मलयार्जुन, ये क्रम है 9 नाथों के, 9 प्रवर्तकों के, जो कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में दिए गए हैं। बहुत बार ये क्रम पूछा गया, मैं बार बार कह रही हूँ, जरूर से इसको याद कर लीजिएगा। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। देखिए, ये प्रश्न भी कई बार नेट की परीक्षा में देखे गए हैं कि कौन सिद्धों में भी है और नाथों में भी है। तो देखिए, नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। ठीक है, और नाथों की परंपरा में भी है। ये तीनों। नागार्जुन संवत 702
प्रसिद्ध रसायनी भी थे। किसे प्रसिद्ध रसायनी के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, नागार्जुन को जाना जाता है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आया भी है कि किसे रसायनी के नाम से भी जाना जाता है, तो नागार्जुन को। ठीक है। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। अब देखिए, नाथ पंथ की एक विशेषता सामने आती है जो कि संदर्भ और कथन में पूछी जाती है कि नाथ पंथ में क्या है? रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। ये कथन भी शुक्ल जी का कई बार देखा गया परीक्षाओं में कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कथन किसका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का। इस प्रकार इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी थी, इसका उल्लेख भी मिलता था। गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह से माना जा सकता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोटे मोटे तौर पर कि गोरक्ष का समय हमने इसमें देखा। ठीक है। क्या पृथ्वीराज के समय के कुछ पीछे कह सकते हैं, 13वीं शताब्दी के 13वीं सदी है ना, 13वीं शताब्दी में उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, शुक्ल जी ने लिखा है। तो विशेषकर हम पृथ्वीराज रासों के कुछ पीछे के समय तक हम मान सकते हैं गोरखनाथ का समय। इसके अतिरिक्त जो भी मार्ग प्रवर्तक थे गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में दिए हुए, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक दो विशेषताएं जो अभी हमने देखी, जैसे कि नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं और कथन है। आगे चलेंगे। इस प्रकार देखने में कहा जा सकता है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। ठीक है। तो इसमें क्या थी? गोरखनाथ की हठ योग साधना में क्या था? ईश्वरवाद था। तो संदर्भ कथन के हिसाब से इसमें ध्यान दीजिएगा कि गोरखनाथ की हठ योग साधना, हठ को देख करके ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें ईश्वरवाद नहीं था, बल्कि इसमें ईश्वरवाद क्या था। ठीक है। शुक्ल जी ने लिखा है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना को उन्होंने सामने रखा था गोरखनाथ ने। ठीक है। ताकि दोनों को मिला करके एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना उन्होंने समझी थी और संस्कार से अपने शिष्य परंपरा में भी उनको लाया था। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। ठीक है। ये एक विशेषता है नाथ संप्रदाय की। इसमें ईश्वरोपासना तो है, लेकिन बाह्य जो विधान है उसकी उपेक्षा है। ठीक है। बल्कि घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। घट के भीतर यानी अपने अंतःकरण के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर नाथपंथियों ने जोर दिया। वेद शास्त्र का अध्ययन इन्होंने व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की। तीर्थाटन आदि का निष्फल कहे जाते हैं। ठीक है। इनके अनुसार सभी तीर्थाटन और ये सभी क्या है? निष्फल कहे गए। तो एक विशेषता ये भी कि ईश्वर को तो ये मानते थे, इसमें व्याभिचार भी नहीं था, लेकिन ये आंतरिक रूप से ईश्वर को मानते थे, यानी कि घट के भीतर, मतलब हर किसी के मन में ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, इस प्रकार का मंतव्य। ठीक है। इस प्रकार की विचारधारा थी नाथ संप्रदाय की। और इसमें बाह्य किसी प्रकार की, जैसे कि पूजा पाठ, नियम, धर्म, कर्म, ये सब की कोई इसमें जगह नहीं थी। इसमें केवल आंतरिक रूप से ईश्वर की उपासना की बात कही गई है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता। वही बात कि आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। ठीक है। अंतःकरण में, हर किसी के अंतःकरण में परमात्मा व्याप्त है। तो वही अंत साधना का यहाँ पे विश्लेषण किया गया, वर्णन किया गया है। इसके संबंध में सिद्ध लुहिपा भी कहे गए, भाव न होई अभाव न होई ऐसे संबोहे को पतिया। ये पंक्तियाँ पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। भाव न होई अभाव न होई, मैंने ट्रिक के माध्यम से पिछली वीडियो में आपको बताया भी था इसको कैसे याद करना है। भाव न होई अभाव न होई ऐस संबोहे को पतियाई। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। अब ध्यान दीजिएगा, वज्रयान सिद्धों में बराबर क्या चलती रही है? संज्ञाएं नाद और बिंदु। ठीक है। नाद और बिंदु यानी कि जगत की उत्पत्ति, सिद्ध और हठ योग दोनों को मानते हैं कि ये जो योग से जगत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नाद और बिंदु सबको मिलाने से ही जगत की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। बहुत अंत साधना, अंतःकरण की बात करते हैं, जिसमें तंत्र मंत्र ये सभी है सिद्धों में, लेकिन नाथों में तंत्र मंत्र की कोई बात नहीं की गई है। तो वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही है नाद और बिंदु की बात। ठीक है। और आगे बात करें तो
तो देखिए आगे बात करें तो नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। तो किस एक बिंदु पर देखिए दोनों मिल जाते हैं कि नाद और बिंदु के योग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। दोनों ये मानते हैं कि शिव और शक्ति जो है उनके संबंध से, उनके योग से ही क्या हुआ है, जगत की उत्पत्ति हुई है। तो इस एक बात पर दोनों आपस में एक हो जाते हैं कि सिद्ध और हठ योग एक बात पे, एक बिंदु पर मिलते हैं कि दोनों मानते हैं कि नाद और बिंदु के योग से ही, यानी शिव और शक्ति के योग से ही जगत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। देखिए एक बात शुक्ल जी ने ध्यान रखने योग्य बताया है कि यहाँ पर यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग भी शामिल थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि बहुत सारे निचली जाति के लोग भी सिद्धों में शामिल थे। वही देखिए सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था, अर्थात कि सिद्ध और नाद दोनों में सदगुरु का महात्म्य तो था। ठीक है, नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। कौन? नाथ पंथ के जोगी, क्योंकि ये प्रश्न आया था कि कौन से जोगी कान में लौ के बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते हैं, तो नाथ पंथ के लोग पहनते हैं। ठीक है, और इसी से इन्हें कनफटे कहलाते हैं। ठीक है, इसी से इन योगियों को कनफटा योगी भी कहा जाता है, नाथ पंथ के योगियों को। ठीक है, तो इस पंथ का प्रचार कहाँ हुआ था? राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा था। जैसे कि हमने बताया शुरू में ही कि जो सिद्ध थे वे पूरब की ओर थे और जो नाथ थे वो पश्चिम की ओर उन्होंने अधिक प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए थे, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया था। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली होती थी। जैसा कि आपने अभी पढ़ा ही था कि नाथ पंथ में गोरखनाथ के साथ बहुत सारे मुसलमान योगी भी शामिल थे, इसलिए उनको भी सुनाने के लिए अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली का व्यवहार किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया। यही सदुकड़ी भाषा आगे चल करके कबीर ने अपनाई थी। ठीक है, तो कौन सी भाषा थी? नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, जिसको हम मूल रूप से क्या कह सकते हैं? सदुकड़ी भाषा कहते हैं। यही नाथ पंथ की भाषा थी, जबकि सिद्धों की भाषा क्या थी? संधा भाषा, और नाथ पंथियों की भाषा थी सदुकड़ी भाषा। ठीक है, इसका ढांचा क्या था? कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। ध्यान रखना है आपको कि इसका ढांचा कैसा था? कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। ठीक है, खड़ी बोली इसलिए क्योंकि दिल्ली के आसपास, और राजस्थानी इसलिए क्योंकि पश्चिम के क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। तो खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी भाषा थी सदुकड़ी भाषा। वहीं आगे देखिए, देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का सबका उल्लेख किया जाता था। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। तो काफिर बोध किससे संबंधित पुस्तक है? तो नाथ पंथ से संबंधित पुस्तक है काफिर बोध। जैसा कि जानते ही हमने पढ़ा था कि नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं में तो पड़ा था, साथ साथ मुसलमानों में भी पड़ा था। ठीक है, तो प्रारंभ से हिंदू मुसलमान दोनों में, चाहे वो निम्न श्रेणी के हो, सभी में नाथ पंथ का प्रभाव आया था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? जोगी थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए रहते थे, सारंगी बजा बजा कर, ठीक है, ये गीत गाते फिरते थे। ठीक है, और गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते थे। बंगाल के चटिगांव के जो राजा थे, ठीक है, गोपीचंद, जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरीके से नाथ पंथ जो था हिंदू और मुसलमानों दोनों में अपना प्रभाव छोड़ रहा था। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, और विक्रम संवत 1400 के आसपास की ये सभी रचनाएं, ठीक है, गोरख पंथ की सभी पुस्तकें विक्रम संवत कब की? 1400 की। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम है गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी। ठीक है, तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये सभी सांप्रदायिक शिक्षा दी गई है, और ये जो पुस्तकें हैं ये सभी गद्य और पद्य दोनों में गोरख पंथ की पुस्तकें हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
आगे है उपर्युक्त पुस्तकों में नरवई बोध। नरवई बोध बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। नरवई अर्थात नरपति, ठीक है। तो नरवई बोध के नाम से ही अपभ्रंश का आभास हो जाता है। तो नरवई बोध महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त विराट पुराण, ठीक है, संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है ये, ठीक है। तो विराट पुराण किसका अनुवाद है? संस्कृत के वैराट पुराण का ये अनुवाद है। इसके अतिरिक्त देखिए गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ भी पाए जाते हैं। तो ये जो गोरखनाथ के संस्कृत के ग्रंथ है उनमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, ये सभी पुस्तकों को परीक्षा में नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, गोरखपंथ के ये सभी संस्कृत के ग्रंथ हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना शुक्ल जी आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ साथ शुक्ल जी कहते हैं कि उनका वर्णन केवल दो बातों से विचार किया गया है। पहली बात है भाषा की, ठीक है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त सिद्धों की जो भाषा थी वो संधा भाषा के रूप में भी जानी जाती है। तो उनकी जो रचनाएं थी भाषा की वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा थी। किसकी? सिद्धों की, ठीक है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत, सौरसेनी से निकला हुआ अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी का था। तो पुरानी हिंदी की भाषा का काव्य रूप क्या था? सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश था, अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी का रूप था। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्धों की भाषा क्या थी, कैसी थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए सिद्ध कण्हपा, ठीक है। सिद्ध कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी यानी कि पुरानी काव्य भाषा थी, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली हुई थी। तो कण्हपा की बात करें तो उन्होंने दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, टकसाली हिंदी काव्य भाषा का और बिहारी या पूर्वी बोली दोनों का। देखिए यही भेद आगे चलकर हम कबीर की साखी रमैनी गीत की भाषा में भी पाते हैं। तो साखी रमैनी जो कि गीत थी कबीर दास की, इसकी भाषा में भी इसी सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो मिली जुली काव्य भाषा थी। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा ने सद्दुकड़ी की है। साखी की भाषा किसकी है? सद्दुकड़ी की। सद्दुकड़ी अर्थात खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित, ठीक है, सद्दुकड़ी की थी। पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो इस प्रकार देखिए सिद्धों से किस प्रकार, नाथों से किस प्रकार कबीरदास जी जुड़े हुए उनकी भाषा से, ठीक है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के है सरहपा। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है, ठीक है। तो अपभ्रंश या सबसे पुरानी जो भाषा है हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें कब से चलता है? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हमें चलता है। एक तो भाषा की बात होगी और दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा, ठीक है। तो सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा में शुक्ल जी का जो महत्वपूर्ण कथन है वो है, हम जब आगे चलते हैं तो देखेंगे, ठीक है। तो सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा में शुक्ल जी का जो महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्देश वो है, कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी के शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सद्दुकड़ी भाषा भी मिली, ठीक है। तो कबीर का संबंध ये नाथपंथ से जोड़ते हैं शुक्ल जी और कहते हैं कि कबीर आदि जो भी संत थे उनको नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, ये शब्द उनको नाथपंथ से ही मिले और उसी प्रकार साखी और बानी को लिखने के लिए सामग्री भी मिली और सद्दुकड़ी भाषा भी मिली। कहाँ से? नाथपंथ से। तो पूरी तरीके से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। कबीर दास जी का जो नाथपंथ है, कबीर दास जी जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से कहाँ से जुड़ा है? नाथपंथ से जुड़ा हुआ है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तो इस प्रकार नाथपंथ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, ये भाषा से संबंधित हो, चाहे प्रवृत्ति से संबंधित हो, नवनाथों से संबंधित हो, गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हो, ये सभी आपने
हमने इसमें पढ़ा। आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में, जैन रासो परंपरा के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जैन ग्रंथकारों के बारे में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे और जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं जैन साहित्य के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ आपको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सभी कक्षाएं हैं, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे एक मोटिवेशन के लिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आ रही हो। चलिए मिलते हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।